हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का लेसन प्लान नंबर 8। और इससे पहले के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपना लेसन प्लान नंबर डाल लेते हैं और सामान्य जानकारी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप छात्र या छात्रा हो तो आपका जो भी नाम है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद कक्षा, आप किस कक्षा के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, विषय, विद्यालय, फिर दिनांक, आप किस दिनांक को प्रेजेंट करोगे, समय, यहाँ पर एक लेक्चर 40 मिनट का होता है, और कालांश मीन्स आपने किस लेक्चर में इसे प्रेजेंट किया। इसके बाद अब हम आज का टॉपिक प्रकरण लिखेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है विद्युत धारा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिख लिया। भौतिक शिक्षण के उद्देश्य, यहाँ भी हमने पूर्वानुसार लिख लिया। हम यहाँ पर बार बार ये चीज़ें दोहरा नहीं रहे हैं। ये सारे जो उद्देश्य है वो आपको फर्स्ट लेसन प्लान में मिल जाएंगे। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। तो अभी तक तो आप जान चुके होंगे कि जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य है वो हमेशा नए बनते हैं। जो हमारा टॉपिक होता है उसको ध्यान में रखकर हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष में देखिए, विद्यार्थी विद्युत धारा की परिभाषा दे सकेंगे, विद्युत धारा स्रोत की सूची बना सकेंगे। फिर बोधात्मक में देखिए, विद्युत धारा की पहचान कर सकेंगे, विद्युत धारा के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। फिर प्रयोगात्मक पक्ष में है, विद्युत धारा के उदाहरण दे सकेंगे, विद्युत धारा के मॉडल को प्रदर्शित कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक पक्ष में विद्युत धारा का विश्लेषण कर सकेंगे, विद्युत सेलों में अंतर बता सकेंगे। संश्लेषणात्मक पक्ष में विद्युत धारा में तर्क दे सकेंगे, अलग अलग धाराओं पर वाद विवाद कर सकेंगे। और मूल्यांकन पक्ष में विद्युत धारा संबंधित जानकारी दे सकेंगे और विद्युत धारा की जांच कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने विशिष्ट उद्देश्य बना लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर हम चॉक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, शामपट, पाइंटर, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनके नाम लिख देंगे। फिर शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर हम शिक्षण विधियों के नाम लिखेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर शिक्षण विधियों के नाम लिखे हैं। और फिर पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो जो बच्चे हैं वह विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि बल्ब क्या होता है, करंट क्या होता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। तो यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करेंगे। हम अपना टॉपिक डायरेक्ट बच्चों को नहीं बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है, एक छात्र अध्यापिका का व्यवहार और एक छात्र का व्यवहार। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चों आपने बल्ब देखा है? तो बच्चों ने आंसर किया हाँ। फिर हमारा क्वेश्चन था कि जब स्विच चालू करते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों ने आंसर दिया कि उजाला या प्रकाश होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि जब स्विच बंद कर देते हैं तो क्या होता है? तो बल्ब से प्रकाश नहीं आता है या अंधेरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब से प्रकाश कैसे निकलता है? तो यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हुआ है कि धारा प्रवाह से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अच्छा बताइए विद्युत धारा किसे कहते? अब बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो गए, उनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। तभी जाकर हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहते हैं कि बच्चों आज हम विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण। यहाँ आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हमने टीचिंग पॉइंट शिक्षण बिंदु में लिखा है विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम बच्चों को विद्युत धारा का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप यहाँ पर लेसन प्लान में अच्छी तरह से देख सकते हो कि हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। फिर हमने विद्युत धारा के स्रोत के बारे में बच्चों को बताया कि विद्युत धारा के कई स्रोत होते हैं, जैसे सेल, विद्युत, पवन चक्की इत्यादि। नेक्स्ट स्टेप में हमने बच्चों को विद्युत सेल के बारे में बताया कि विद्युत सेल क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। आगे बढ़े, फिर हमने बच्चों को सोलर सेल के बारे में बताया और सोलर सेल के
क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में बताया। बीच बीच में हम बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते चले जा रहे हैं। इस प्रकार हम अपना कंटेंट प्रस्तुतिकरण में लिख लेंगे कि जितना हम बच्चों को पढ़ा सके। आगे जाकर हमने सेल के जो भी हमको एक लेक्चर के दौरान हम समझा सकते थे उतना हमने बच्चों को समझा दिया। तो इस प्रकार से हमारा प्रस्तुतिकरण संपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आप किस प्रकार से चार्ट बना सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से और अच्छे से चार्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर बच्चों से हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सोलर सेल के उपयोग बताइए। थर्ड क्वेश्चन है प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में अंतर बताइए। और फोर्थ क्वेश्चन है प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल के कारण दीजिए। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। इसी बीच आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है कक्षा कार्य। तो यहाँ पर बच्चों को हमने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। आपको पता होगा कि हम जो कक्षा कार्य है हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही देना चाहिए, जिससे बच्चा भी जल्दी से कर सके और टीचर चेक भी जल्दी से कर ले। तो यहाँ पर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। और फिर नेक्स्ट में गृह कार्य। गृह कार्य में हमने यहाँ पर बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए हैं। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाने के लिए और प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में अंतर बताइए। ये 2 क्वेश्चन हमने गृह कार्य में दिए हैं। इसके बाद हमें श्यामपट्ट सारांश लगाना होगा। तो आप पुनरावृत्ति के सामने पेज पर ही श्यामपट्ट सारांश लगाएंगे। आप यहाँ पर एक ब्लैक शीट को श्यामपट्ट दर्शाएंगे और यहाँ पर हम छोटे से रूप में हमने जो कार्य ब्लैक बोर्ड पे किया था यहाँ पर दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आ रहे होंगे और आगे आप किस सब्जेक्ट पर लेसन प्लान देखना चाहते हो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।